Hello guys, myself Lalit Bhargav welcomes you on my channel Study Mantra. Guys, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक भी हमारा उसी टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। गाइस, ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, या फिर पूछा जा सकता है आपसे गिव द फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, या फिर आपसे ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कब हुआ था। गाइज, हमारा मेन मोटिव है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इसके जो मेन फीचर्स हैं, उन मेन पॉइंट हैं, उनको हम कैसे कवर करें। गाइज, इस टॉपिक को कवर करना ही हमारा मेन मोटिव है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चंस के साथ सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट क्या होता है? रियो डी जेनेरो एक सिटी है ब्राजील में, जहां पर एक अर्थ समिट की मीटिंग रखी गई थी। यूएनसीईडी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1992 13 से 14 जून के बीच में ये मीटिंग रखी गई थी। रियो डी जेनेरो ब्राजील की एक सिटी है वहां पर। गाइज, ये एक एक पॉइंट हमें याद रखना है। रियो डी जेनेरो एक सिटी है ब्राजील में, वहां पर ये मीटिंग रखी गई। यूएनसीईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। गाइज, जैसा कि हम जानते हैं, हर मीटिंग का एक टॉपिक होता है। इस मीटिंग का टॉपिक था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, इस मीटिंग में कई टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया गया, जैसे एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस मीटिंग को रखने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस मीटिंग में इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। गाइस, इस मीटिंग का जो कन्वेंशन निकला वो एजेंडा 21 के रूप में निकला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे 21st सेंचुरी में अप्लाई किया जाए, ये सारा डिस्कशन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में किया गया था। गाइज, ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। अगले आने वाले सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।